आप लोगों के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल होंगे कि मार्केट लगातार गिर क्यों रही है। अच्छा, उससे भी बड़ा क्वेश्चन, और कितना गिरेगी। आज इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको आपके ना सवालों का जवाब मिल जाएगा। FII रेगुलरली सेलिंग कर रहे हैं मार्केट में, अभी कब तक करेंगे। ये रेपो रेट जब से चेंज हुए हैं आप देख रहे हैं मार्केट गिरती जा रही है, बट सवाल जो आपके मन में है ना कि अभी और कितनी गिरेगी। जब पोर्टफोलियो हमारा रेड में जाता है ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, पिछले कुछ महीनों से अगर आप इन्वेस्टिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर स्टॉक्स में हम इन्वेस्टिंग करके कुछ कमा ही नहीं पा रहे, उल्टा स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो करना क्या चाहिए कि बेच दें, लॉस में बाहर निकल जाएं, या फिर और खरीदने का मौका है। और सबसे बड़ा सवाल, अभी और कितना गिरेगी भाई। तो अब मैं आपको अपनी एनालिसिस देने वाला हूं, आपकी भी कुछ और एनालिसिस हो सकती है, तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप सबसे पहली चीज देखिए, निफ्टी का जो सपोर्ट है इस वक्त, जो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, वो तकरीबन 15,700 के भाव के आसपास बना हुआ है। एंड मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इस लेवल तक पहुंचने में, नहीं इस लेवल को ब्रेक करने में। और अगर निफ्टी ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया तो यहां से एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। कितनी आएगी ये तो मुझे नहीं पता, बट यस, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद आपको पता है, टेक्निकल एनालिसिस सिंपल, कि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो प्राइस गिरता है, और प्राइस गिर सकता है। हालात तो यही कह रहे हैं। पिछले एक महीने में निफ्टी 9.5% गिर चुका है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप सिंपली टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करें तो प्राइस एक्शन को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि निफ्टी इस लेवल तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है, और सपोर्ट लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट में और भी बड़ी गिरावट आप देख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी आपको 15,400, 15,200, इनफैक्ट 15,000 के भाव तक भी दिखे। क्या ये सच में घबराने की बात है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। डेफिनेटली पिछले कुछ टाइम से इन्वेस्टिंग से पैसा नहीं बन रहा, बट पैसा कैसे बन सकता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। सो दिस वाज माय फर्स्ट एनालिसिस। सेकंड, देखो लॉन्ग टर्म में हमने क्या देखा है कि नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली जो इंडियन इंडेक्स है ना, वो यूएस इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं सिर्फ नैस्डैक को देखूं, यार बड़ा दबा के गिर रहा है नैस्डैक। अगर आप सिर्फ एक मंथ की बात करें तो 15% से ज्यादा गिर चुका है। पिछले 6 महीनों में 28.35% की गिरावट आ चुकी है नैस्डैक में ऑलरेडी। अमेज़न जैसे स्टॉक्स बहुत ही कम टाइम में आपने देखा कि 33% गिर गए। अच्छा, एक चीज मैं आपको अपना बता रहा हूँ, पर्सनल है ये, बट इस टाइम में जब मार्केट गिर रही है, अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने भी यूएस स्टॉक्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। खासकर मैंने एप्पल के भी अभी कुछ टाइम पहले स्टॉक्स खरीदे। उसके बावजूद भी देखो मैंने भी पैसा डाला, क्योंकि किसी को नहीं पता अभी मार्केट कितनी गिरेगी, ठीक है। बट एक लॉन्ग टर्म होराइजन है मेरा, एक अच्छा खासा अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया एप्पल के शेयर्स में, बट उसके बावजूद भी मुझे उस पर भी कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। बट लॉस अभी सिर्फ पेपर्स पर है, लॉस तब होगा जब मैं बेच दूंगा। सो यहाँ पे अभी मैंने अपना आपको एक चीज बताई कि यस, आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग इवन इन दिस मार्केट, बट अभी क्या सही टाइम है इसके ऊपर, क्योंकि आपके मन में जो सवाल है ना उसका आंसर मैं दूंगा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि यूएस के अंदर, यूएस इंडेक्स के अंदर जो गिरावट आएगी वो इंडियन इंडेक्स पर भी दिखेगी, और यूएस इंडेक्स पर ज्यादा गिरावट देख चुके हैं हम। तो अभी यहां पर तो डाउन ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है नैस्डैक में आप लोगों को, बट निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी कहीं ना कहीं साइडवेज मूवमेंट पे है, बट सपोर्ट ब्रेक होते ही नीचे गिरावट आ सकती है। सो दिस इज माय एनालिसिस नंबर 2। थर्ड, अगर हम विक्स को देखें, अच्छा आप अगर चाहते हैं कि मैं विक्स पर अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं इस पे काफी देर बात कर सकता हूं एंड आपको काफी कुछ सिखा भी सकते हैं कि आप सिर्फ विक्स को देख के भी कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर आप बोलेंगे कमेंट्स में तो हम एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। बट अभी के लिए समझिए, विक्स जिन लोगों को नहीं पता, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, एनएसई डेटा देता है ऑप्शन ट्रेडिंग के प्राइसेस देख के। तो जनरली होता क्या है, जो विक्स है, विक्स अभी बढ़ रहा है। विक्स का बढ़ना मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। यहां पे एक नेगेटिव कोरिलेशन है इंडेक्स के साथ विक्स का। अगर विक्स बढ़ेगा तो इससे क्या पता लग रहा है कि मार्केट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि गिर जाए। तो अभी जहां पे विक्स 24 प्लस का चल रहा है, अभी प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है आपको 28 पर भी दिखे और उससे भी ऊपर दिखे। और यहां पर मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं, ये इंडियन विक्स की बात कर रहा हूं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में विक्स देखेंगे तो आपको दिख रहा है 32 प्लस चल रहा है भाई। तो अगर 32 प्लस चल रहा है तो मार्केट टूट रही है, तो इनवर्स कोरिलेशन हमें दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपका विक्स 18 के अंदर नहीं आएगा ना, तब तक मार्केट स्टेबल नहीं होने वाली। तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। सो दिस इज माय एनालिसिस नंबर 3 कि विक्स को 18 के
अंडर आना पड़ेगा जिससे हमें एक स्टेबिलिटी मिले। तो अब आपका जो सवाल है कि हमें इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा विक्स को स्टेबल होने के बाद हमें ज़्यादा पैसा डालना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हो। सो एक बहुत फेमस कोट है स्टॉक मार्केट का कि इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। देखो जब मार्केट गिर रही है ना, तो आप समझो आपको स्टॉक्स ना सस्ते में मिल रहे हैं, डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो लगातार थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहो। बट मेरी ये एडवाइस है, कभी भी अगर आप इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें, कभी लोन लेके मत ट्रेड करना, अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसा कभी मत लगाना। मैं वही पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं जितना मुझे फर्क नहीं पड़ता और जो पैसा मुझे इमीडिएटली नहीं चाहिए, क्योंकि आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हो और इक्विटी में रिस्क होता है इन्वॉल्व। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर चल रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल का, तो आप डेफिनेटली इक्विटी में पैसा लगा सकते हो। बट अगर आपको 1 साल के अंदर ही अंदर अपने पैसे को यूज करना है, तो हो सकता है आपको 1 साल के अंदर कुछ बढ़िया रिटर्न्स ना मिले। अगेन दिस इज माय एनालिसिस। नाउ इस वीडियो के हमारे एजुकेशनल पार्टनर हैं फायर्स। अब फायर्स के ऊपर आपको अकाउंट ओपनिंग के बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेड करना है, तो आपको उसके लिए एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। फायर्स पे जाके आप फ्री में एक तो अपना डीमेट अकाउंट बनवा सकते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई एएमसी चार्ज नहीं होता। एक और सवाल आप लोग पूछते हैं कि अगर हम 18+ हैं तभी क्या हम अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं? फायर्स पे आप माइनर भी हैं तब भी अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। फायर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको वो क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर क्या है कि आपको ट्रेडिंग व्यू का डायरेक्टली इंटरफेस मिलता है, और यहां पर आप एनालिसिस और ट्रेडिंग एक ही विंडो पर कर सकते हो, और ड्रैग एंड ड्रॉप से आप ट्रेड कर सकते हो। यहां पे रियल टाइम आपको ऑप्शन चेन मिलती है, तो आपकी एनालिसिस और बेहतर हो जाती है अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। एंड यहां पर आपको मार्केट स्मिथ का रिसर्च रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो इससे भी आप अपनी इन्वेस्टिंग और बेटर कर सकते हैं। एंड यहां पर आपको एक पोर्टफोलियो एनालाइजर भी मिलेगा। फायर्स के ऊपर अभी एक 30 डेज चैलेंज चल रहा है। अब ये 30 डेज चैलेंज ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बताता हूं क्यों। ये 30 डेज चैलेंज में फायर्स के अकॉर्डिंग अगर आप रेगुलरली ट्रेड करते हो और अगर आप पूरे महीने में प्रॉफिट में रहते हो, मतलब आप सिर्फ लॉस नहीं कर रहे, तो आपको फायर्स की तरफ से एक एक्सक्लूसिव सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर आप लगातार 3 महीने के लिए फायर्स के ऊपर प्रॉफिट में रहते हैं, तो आपको एक हैट्रिक विनर का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरी चीज, आपको सिर्फ महीने का 1000 रुपए प्लस प्रॉफिट दिखाना है। तो अगर आप कम कैपिटल से भी ट्रेड करते हो, डजंट मैटर, अगर आप 1000 प्लस प्रॉफिट में हो, तो यहां पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा फायर्स की तरफ से। इसके साथ साथ यहां पे बात खत्म नहीं होती। अगर आप ट्रेड करते हो, आप ट्रेडिंग में जो भी ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, अप टू 5000 रुपीज कैशबैक आ जाएगा आपके पास फायर्स की तरफ से, इफ यू आर प्रॉफिटेबल। आपको सिर्फ इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी, आपको लॉजिकल ट्रेडिंग करनी है। और अगर आप लॉजिक्स के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, तो आप पैसा बनाओगे। एंड अगर आप पैसा बना रहे हो, तो आपको कैशबैक भी मिल रहा है, आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, रिकॉग्निशन है ये कि यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो एक रिकॉग्निशन लेना अच्छा लगता है यार। फाइनली ये सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए फायर्स के। आप सिंपली जो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करके फायर पे जाके फ्री में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद आपको जितने भी एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से और वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू लाइक दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।